एक बार लक्ष्मी और नारायण धरती पर घूमने आए। कुछ समय घूमकर वे विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण जी आंखें बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी पास ही बैठकर नजारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर गाना गाते हुए चला जा रहा है। अचानक उसे ठोकर लगी तो वह पत्थर को लात मारने लगा और अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। तभी उन्होंने देखा कि उस आदमी की ठोकर से वह पत्थर हट गया और उसके नीचे से एक पोटली निकल आई। उसने पोटली उठाकर देखी तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वह खुशी से नाचने लगा और पोटली लेकर चला गया। यह देखकर लक्ष्मी जी हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि वह आदमी झूठा, चोर और शराबी है और सारे गलत काम करता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ईश्वर ने ऐसे अधर्मी व्यक्ति पर कृपा क्यों की। उन्होंने नारायण जी की ओर देखा, लेकिन वे अब भी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। तभी लक्ष्मी जी की दृष्टि एक और बहुत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर तेज और खुशी थी। उसके कपड़े साफ मगर पुराने थे। उसी समय उस व्यक्ति के पांव में एक बड़ा शूल कांटा चुभ गया। खून बहने लगा। उसने हिम्मत करके कांटे को निकाला, पांव में गमछा बांधा और प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। लंगड़ाता हुआ वह चल पड़ा। यह देखकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पाया कि इतने अच्छे व्यक्ति की ऐसी दशा है, जबकि अधर्मी व्यक्ति को सोने की पोटली मिल गई। उन्हें यह भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नारायण जी को हिलाकर उठाया। नारायण जी मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर उठे। लक्ष्मी जी ने उन्हें सारी घटना सुनाई और पूछा, ऐसा क्यों? नारायण जी बोले, लोग मेरी कार्यशैली को समझ नहीं पाते। मैं किसी को स्वयं सुख या दुख नहीं देता। इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। तुम यूं समझो कि मैं एक अकाउंटेंट हूं। मुझे सिर्फ यह हिसाब रखना होता है कि किस व्यक्ति को उसके किस कर्म के अनुसार कब और कितना फल देना है, चाहे वह पाप का हो या पुण्य का। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, उसे दरअसल पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल स्वरूप एक पूरे राज्य का भाग्य प्राप्त होना था। लेकिन इस जन्म में उसने इतने पाप कर्म किए कि राज्य का मिलने वाला फल घटकर केवल एक छोटी सी पोटली ही रह गया। और जो भला व्यक्ति था, उसने पूर्व जन्म में इतने पाप किए थे कि उसे इस जन्म में शूली फांसी पर चढ़ाया जाना था। मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण शूली एक शूल कांटा में बदल गई। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को कांटा तो चुभता है, उसे कष्ट भी होता है, लेकिन वह दुखी नहीं होता। वह दूसरों की तरह भगवान को दोष नहीं देता, बल्कि हर तकलीफ को प्रभु की इच्छा मानकर सहता है। वह सोचता है कि इसमें भी कोई भलाई होगी और वह प्रभु को धन्यवाद देता है। इसलिए आगे से अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो विचार करना, क्या हम सिर्फ कष्ट में हैं या वास्तव में दुख में हैं। यदि हम सच्चे दिल से